हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर झारखंड से निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि झारखंड की सरकार ने सहारा के बड़े अधिकारियों के ऊपर सीआईडी की जांच बैठा रखी है। इसी जांच को रुकवाने के लिए स्वप्ना राय और जयव्रत राय सहारा प्रमुख सुब्रत राय के भाई हैं और स्वप्ना राय सुब्रत राय की पत्नी हैं। तो इन दोनों ने झारखंड हाई कोर्ट में पिटीशन दिया था, क्रिमिनल रिट पिटीशन दिया था कि उनके खिलाफ जो जांच चल रही है सीआईडी की, उसको अविलंब रोका जाए। जी हां दोस्तों, इस तरह का पिटीशन झारखंड हाई कोर्ट में दायर किया गया था, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने सहारा निवेशकों के हित में फैसला सुनाते हुए किसी भी प्रकार से सीआईडी की जांच को रोकने से मना कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन दोनों के खिलाफ झारखंड में सीआईडी की 3 तरह की जांच चल रही है, 3 केसेस दर्ज हो चुके हैं और इन तीनों केस की सुनवाई अब झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन अपने कोर्ट में करेंगे, वो भी एक साथ। जी हां दोस्तों, क्या है मैटर, क्या है तीनों केस, इस वीडियो में हम लोग तीनों केस का एक एक करके बात करेंगे, काफी बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये तीनों केस कब हुए थे, क्यों किए गए थे और झारखंड हाई कोर्ट ने आखिर सहारा के इन 2 बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ राहत देने से क्यों मना कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में यदि इसी प्रकार से सीआईडी की जांच जारी रही तो कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि अभी फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों, सहारा के इन दोनों बड़े अधिकारियों सुब्रत राय और जयव्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी पर रोक लगाया है, लेकिन जांच को रोकने से मना कर दिया है, जांच जारी रहेगी। तो विस्तार से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन तीनों केसों को लेकर। तो ऐसे में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चूंकि देखिए, यह जो वीडियो है सभी सहारा के निवेशकों के हित में है, क्योंकि यह जो लड़ाई झारखंड में लड़ी जा रही है वहाँ के सरकार के द्वारा लड़ी जा रही है। वहाँ के कुछ एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ संचालक हैं जो सहारा के खिलाफ अपनी भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके द्वारा लड़ी जा रही है। तो ऐसे में आप सबको यह जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं आपके भुगतान को दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो भाई बंधु हैं सहारा पीड़ित हैं उन तक सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड सरकार सहारा निवेशकों के हित में काफ़ी काम कर रही है। पिछले चुनाव, जो पिछले साल चुनाव हुए थे, उसमें हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि झारखंड में यदि उनकी सरकार बनती है तो सहारा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सहारा पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में झारखंड सरकार के आदेश पर सीआईडी ने सहारा के खिलाफ जांच बैठाया था और एफआईआर दर्ज किया था। ऐसे में जब सहारा के बड़े अधिकारी जयव्रत राय, जो कि सुब्रत राय के भाई हैं, और स्वप्ना राय को लगने लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो इन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया है, क्रिमिनल रिट पिटीशन। क्या क्या नंबर है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता जाऊंगा। चूंकि 3 केसेज हैं एक ही साथ, अब इनकी सुनवाई होने जा रही है, तो थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको तीनों केसों का मामला समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रिमिनल रिट पिटीशन 277/2025 की, जो कि पिटीशन जयव्रत राय ने स्टेट ऑफ झारखंड के खिलाफ जो जांच सीआईडी कर रही है, जो आपको पता है कुछ दिनों पहले सीआईडी ने एफआईआर दर्ज किया था, उस जांच को रुकवाने के लिए और अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए जयव्रत राय ने झारखंड हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया था, जिसकी सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन कर रहे थे। उन्होंने अब 2-3 दिन पूर्व अपने आदेश में, जो कि आदेश जारी किया, उस आदेश में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीआईडी की जांच, जयव्रत राय के खिलाफ जो सीआईडी की जांच है वो फिलहाल अभी नहीं रुकेगी, किसी भी प्रकार का राहत देने से मना कर दिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। साथ ही साथ कहा है कि
पिटिशनर मतलब जो जयब्रत राय हैं उनको सीआईडी के साथ सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग नहीं करने की स्थिति में उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट ने पूरी तरह से कहा है कि जो पिटिशनर जयब्रत राय सुब्रत राय के भाई हैं उनको इस जांच में पूरी तरह से सहयोग करना पड़ेगा झारखंड सरकार का, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी संभव है। हालांकि अभी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया है। साथ ही साथ इसी केस की सुनवाई के सिलसिले में जिसकी सुनवाई 28 अप्रैल को की गई थी, 3 दिन पूर्व, अब उस आदेश में कहा गया है कि इसी केस की सुनवाई के साथ क्रिमिनल रीट पिटीशन नंबर 270/2025 और क्रिमिनल रीट पिटीशन नंबर 275/225 की सुनवाई भी इसी केस मतलब क्रिमिनल रीट पिटीशन नंबर 277 के साथ की जाएगी। और अब तीनों इस रीट पिटीशन की सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन अपने कोर्ट में करेंगे। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो यह एक अपडेट हुआ क्रिमिनल रीट पिटीशन नंबर 277/2025 जो कि सीआईडी की जांच से संबंधित था। अब चूंकि मैं बता देता हूं, इससे अब कनेक्शन जुड़ गया है क्रिमिनल रीट पिटीशन नंबर 270 और 275 का, तो मैं उस दोनों केस के बारे में भी आपको बता देता हूं और उस केस में झारखंड हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्रिमिनल रीट पिटीशन नंबर 270/2025 की। तो इस केस में जो पार्टी है वो है स्वप्ना राय जो कि सुब्रत राय की पत्नी है, और इसमें 2 रेस्पोंडेंट है मतलब जो विपक्ष जिस पर उन्होंने केस किया है, मतलब जिन्होंने केस किया था रेस्पोंडेंट जिनको हम लोग बोलते हैं, वो है झारखंड सरकार और विनोद कुमार पांडे रांची निवासी हैं, रांची के रहने वाले हैं। इन्होंने एक केस दर्ज किया था 2022 में जिसका केस नंबर था सुखदेव PS नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केस नंबर 456/2022 जो कि रांची के सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उस पर सुनवाई चल रही है। तो उसी केस में गिरफ्तारी के आदेश से उस केस में स्वप्ना राय को लगा कि कहीं ना कहीं अब इस केस में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनके ऊपर उत्पीड़क कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा सकता है। तो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वप्ना राय ने क्रिमिनल रीट पिटीशन 270/2025 झारखंड हाई कोर्ट में दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन, इस केस में भी सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन ही कर रहे हैं। तो उन्होंने फिलहाल उनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है। साफ साफ लिखा हुआ है नो कोर्सिव स्टेप्स शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर, मतलब फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की उत्पीड़क कार्रवाई स्वप्ना राय के खिलाफ पुलिस नहीं करेगी, लेकिन जांच चलती रहेगी। जांच पर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ अपने इस आदेश में आनंदा सेन ने जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब जो जिन्होंने केस किया था विनोद कुमार पांडे जी, उनको इस केस से सुनवाई से संबंधित नोटिस इशू किया गया है। क्योंकि तीनों केस की अब सुनवाई एक साथ हो गया, सीआईडी जांच कर रही है, तो उससे रिगार्डिंग नोटिस जारी करके इसकी सूचना देने के बाबत आदेश जारी किया गया है। चूंकि इस केस में एक पार्टी है विनोद कुमार पांडे, उनके ही केस पर स्टे लगाने के लिए केस किया गया था स्वप्ना राय के द्वारा, तो उनको अब इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख जो होगी उसमें उनको प्रेजेंट रहने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अभी रोक है, लेकिन जांच पर रोक हाई कोर्ट ने नहीं लगाया है। अब हम लोग आ जाते हैं क्रिमिनल रीट पिटीशन नंबर 275 के बारे में, जिसमें कि जयब्रत राय जो कि सुब्रत राय के भाई हैं, उनके द्वारा यह पिटीशन दाखिल की गई थी कि उनको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस केस में एक अलग केस है। मैं बता देता हूं जो केस है, इसमें जो पिटिशनर हैं वो हैं आपके नागेंद्र कुशवाहा जी, और सीआईडी को भी इसमें अब पार्टी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं नागेंद्र कुशवाहा जी ने सीआईडी
के सीआईडी थाने में ही केस किया था 2024 में, जिसका केस नंबर है 51/2024, जो कि रांची के सीआईडी कोर्ट में पेंडिंग अभी चल रहा है। तो इस केस में भी कहीं ना कहीं जयब्रत राय को भी लगा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया, जिसका नंबर है 275/2025। इस केस में भी झारखंड हाई कोर्ट, जिसकी सुनवाई जस्टिस आनंद सेन कर रहे थे, उन्होंने नो कोर्सिव एक्शन का आदेश जारी किया है। मतलब फिलहाल अभी जयब्रत राय के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी झारखंड पुलिस के द्वारा, लेकिन जांच पर कोई रोक नहीं है, जांच जारी रहेगी, पुलिस अपना काम करते रहेगी। और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सीआईडी का जो कोर्ट है रांची सिविल कोर्ट में, उसमें उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है फिलहाल उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, उसकी सुनवाई जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 केसेस हैं, तीनों को अब एक साथ सुनवाई की जाएगी झारखंड हाई कोर्ट में। और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीआईडी की जांच अपने नए सिरे पर जाएगी, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने इस जांच से कहीं नहीं रोका है, सिर्फ गिरफ्तारी पर कुछ समय के लिए रोक लगाई है। साथ ही साथ जो पिटिशनर है जयब्रत राय, स्वप्ना राय, उनको आदेश दिया गया है कि आप जांच में सहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करने की स्थिति में इनकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है झारखंड से, जिसको लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि झारखंड की सरकार हवाई काम कर रही है, लेकिन अब कानूनी रूप से झारखंड सरकार इस स्तर पर पहुंच गई है कि कहीं ना कहीं अब इस जांच को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में सीआईडी की जांच अपने अंतिम स्तर पर जाएगी और सहारा के इन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई झारखंड सरकार के द्वारा की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।